इंटरनेट पर काफी दिनों तक जॉब की तलाश करने के बाद फाइनली एक मेल आया ललित के पास। Congratulations, your CV has been shortlisted for a position in Bangalore. Meanwhile, kindly send us 2 passport size photographs and a scanned copy of your passport. सारी चीजें ललित ने फटाफट ईमेल कर भेज दी और 3 दिन बाद मेल पर उसे ज्वाइनिंग लेटर मिला। कंपनी ने पहले 15 दिनों के लिए गेस्ट हाउस अरेंज करके दिया था। फ्लाइट पकड़ के ललित सीधे बैंगलोर पहुंचा। गेस्ट हाउस उसकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा छोटा था। सिर्फ 3 कमरे और एक हॉल जिसे इन्होंने रिसेप्शन बना रखा था। इस गेस्ट हाउस की देखभाल करने वाले सिर्फ 2 लोग थे, एक यहां का रिसेप्शनिस्ट और दूसरा रूम सर्विस बॉय जो किचन का काम भी देखता था। यहां के 3 कमरों में से एक कमरे का इस्तेमाल ये दोनों करते थे और बाकी के 2 कमरे गेस्ट्स के लिए थे। ललित को गेस्ट हाउस के कमरे में घुसते के साथ ही घुटन होने लगी, क्योंकि पलंग, अलमीरा, टीवी की टेबल, ड्रेसिंग टेबल और चेयर की वजह से उस कमरे में पांव रखने तक की जगह नहीं थी। ललित बिस्तर पर लेटा टीवी देख रहा था कि उसकी नजर ड्रेसिंग टेबल के आईने में पड़ी। आईने में उसने देखा कि कोई ठीक उसके सर के पीछे वाली खिड़की से उसे देख रहा है। ललित जैसे ही पीछे की ओर पलटा, किसी ने उसके बाएं कंधे पर अपनी गर्म सांसें छोड़ी। इससे पहले कि ललित बाईं तरफ घूमता, उसका फोन बजा। फोन ललित की गर्लफ्रेंड का था, जिसने रिक्वेस्ट करी कि ललित अपनी कुछ सेल्फीज क्लिक करके उसे भेजे। सारी बातों को भुलाकर ललित ने अपनी कुछ सेल्फीज खींची और अपनी गर्लफ्रेंड को भेज दी। उसकी गर्लफ्रेंड का रिप्लाई आया कि पिक्स तो अच्छी हैं, पर इसका मतलब कि आज रात को हम बातें नहीं कर पाएंगे। ललित उसकी बातों का मतलब नहीं समझ पाया और पूछा क्यों? तो गर्लफ्रेंड ने कहा, जाहिर सी बात है, जब रूम तुम शेयर कर रहे हो किसी के साथ तो उसके सामने तो तुम बात नहीं करोगे ना। ललित ने पूछा, कहां, कौन से रूममेट की बात कर रही हो तुम? उधर से रिप्लाई आया, वही जो तुम्हारी सेल्फी में तुम्हारे पीछे टेबल पर बैठा अखबार पढ़ रहा है। ललित ने पलटकर कुर्सी की तरफ देखा तो वहां कोई बैठा तो नहीं था, पर वो कुर्सी कुछ यूं हिली जैसे कोई उससे उठकर खड़ा हुआ हो। ललित को ईमेल पर जॉब ऑफर मिला और वो नौकरी करने बैंगलोर चला गया। शाम 4 बजे एयरपोर्ट पर उतरा और उसके बाद जिस गेस्ट हाउस के कमरे में जो ठहरा था, वहां पहले तो उसे खुद घुटन महसूस हो रही थी और उसके बाद अपनी गर्लफ्रेंड को उसने जो सेल्फी भेजी, उसमें गर्लफ्रेंड को ललित के ठीक पीछे चेयर पर बैठकर अखबार पढ़ता हुआ कोई दिख रहा था। ललित इस कमरे में अकेला था, इसलिए उसने पलटकर चेयर की तरफ देखा तो जैसे कोई चेयर से उठकर खड़ा हुआ हो। ललित दौड़ते हुए कमरे से बाहर निकला तो वहां रूम सर्विस वाला खड़ा था। ललित ने कहा कि वो इस कमरे में नहीं रह सकता, अगर हो सके तो उसका कमरा चेंज कर दिया जाए। 10 मिनट में ललित का कमरा बदल दिया गया और लगेज रखते वक्त हाउसकीपिंग वाले ने कहा, सर टीवी का वॉल्यूम ज्यादा मत रखिएगा, अगल बगल लोगों को परेशानी होती है। ललित ने तबाक से कहा, अगल बगल लोग मतलब क्या? पूरे गेस्ट हाउस में मुझे मिलाकर सिर्फ 3 ही तो लोग हैं। सुनकर हाउसकीपिंग ने दरवाजा बंद करते हुए जवाब दिया, साहब जो नहीं दिखाई देते वही आपके अगल बगल होते हैं। हाउसकीपिंग स्टाफ की कही हुई बातों के बारे में सोचते सोचते कब ललित को नींद आई उसे पता भी नहीं चला। देर रात उसकी आंख खुली एक महक से जो उसके कमरे में भर गई थी। कमरे में ऐसी कोई चीज नहीं जल रही थी जैसी ये महक थी, क्योंकि महक सिगरेट की थी। ललित ने उठकर बाथरूम का दरवाजा खोला। बाथरूम में सिगरेट का धुआं भरा हुआ था। इस कमरे में ललित अकेला था।
और ना ही उसे सिगरेट पीने की लत थी। बाथरूम में जो खिड़की थी उससे वो बाहर की ओर झांक रहा था, ये देखने के लिए कि कहीं धुआं बाहर से तो नहीं आ रहा, कि तभी उसे ऐसा लगा मानो कोई उसके बगल से गुजरा। बाथरूम का दरवाजा हल्के से बंद हुआ और किसी के उसके कमरे में चल के जाने की आवाज आई। ललित ने बाथरूम का दरवाजा खोला तो पाया कि कमरे की फर्श पर चप्पलों के निशान हैं, बाथरूम से निकलकर पलंग तक जाने के, और बिस्तर जिस तरह से एक तरफ से दबा हुआ था, ऐसा लग रहा था मानो कोई उस पर लेटा हुआ है। उसने तुरंत वो पिक्चर क्लिक करी और अपनी गर्लफ्रेंड को भेजा, ये पूछते हुए कि क्या तुम्हें इस तस्वीर में कोई दिखाई दे रहा है। जवाब तुरंत आया। नई नौकरी ज्वाइन करने बैंगलोर के गेस्ट हाउस में जब ललित पहुंचा तो उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में ऐसा भी कुछ होगा उसके साथ। ललित उठकर बाथरूम में गया। जब बाथरूम का दरवाजा अपने आप बंद हुआ और उसे ऐसा लगा मानो कोई चलकर उसके कमरे में अंदर गया। बाथरूम से निकलकर बेड की तरफ देखा तो बेड एक तरफ से दबा हुआ था। उसने वो फोटो क्लिक करके अपनी गर्लफ्रेंड को भेजी कि शायद उसे कुछ दिखे, क्योंकि पिछली बार जब ललित ने एक सेल्फी क्लिक करके अपनी गर्लफ्रेंड को भेजा तो उसमें उसकी गर्लफ्रेंड को ललित के ठीक पीछे चेयर पर एक आदमी नजर आया जो ललित को दिखाई ही नहीं दे रहा था। थोड़ी ही देर में गर्लफ्रेंड का मैसेज आया, हाँ ये बिस्तर पर तुम्हारा ही तो वो रूममेट लेटा हुआ है जो मुझे तुम्हारी पिछली सेल्फी में दिखाई दिया था। मैसेज पढ़कर रिसेप्शन की तरफ जाने के लिए ललित ने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, वहां हाउसकीपिंग स्टाफ खड़ा था। ललित ने उससे कहा कि मैं इस कमरे में भी नहीं सो सकता, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं आप लोगों के साथ सो जाऊं। हाउसकीपिंग स्टाफ ने कहा, हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं, आप चलिए हमारे रूम में आराम से सो जाइए। कमरे में जाकर ललित ने ढेर सारी सेल्फीज खींची और अपनी गर्लफ्रेंड को भेजी कि कहीं यहां भी तो कोई नहीं जिसे वो नहीं देख पा रहा पर उसकी गर्लफ्रेंड को वो दिखाई दे रहा है। गर्लफ्रेंड का कोई जवाब नहीं आया, शायद उसे नींद आ गई थी। ललित के दिमाग में दोनों कमरों में हुई सारी चीजें घूम रही थी और जब उससे रहा नहीं गया तो उसने रूम सर्विस से पूछा कि क्या पहले भी लोगों के साथ यहां ऐसा कुछ हुआ है या वो पहला है, और ये सारी चीजें होने की क्या कोई वजह है। रूम सर्विस बॉय ने बताया कि ये गेस्ट हाउस कंपनी को 5 साल पहले काफी सस्ते दामों में मिला था, क्योंकि इससे पहले जब यह सिर्फ एक मोटेल था तब राजीव नाम का एक लड़का नौकरी ढूंढने बैंगलोर आया था। उसने नौकरी ना मिलने पर इसी गेस्ट हाउस में सुसाइड कर लिया था। तब से लेकर आज तक इस गेस्ट हाउस में कई लोगों को उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ है। ललित ने तुरंत अपना मोबाइल दिखाकर उससे पूछा कि क्या इन तस्वीरों में तुम्हें कोई दिखाई दे रहा है। रूम सर्विस स्टाफ को तस्वीरों में सिर्फ वो और ललित ही दिखाई दे रहा था। हल्की रोशनी में ललित ने देखा कि किसी ने कमरे में प्रवेश किया और वो सोने चला गया। शायद ये इस होटल का रिसेप्शनिस्ट हो, पर थोड़ी ही देर में दरवाजे पर एक दस्तक हुई। ललित बैंगलोर में नई नौकरी ज्वाइन करने गया। लैंड करके यहां वो जिस गेस्ट हाउस में ठहरा था वहां शाम से लेकर देर रात तक इतने हादसे उसके साथ हुए कि परेशान होकर वो गेस्ट हाउस के स्टाफ के साथ उन्हीं के कमरे में सोने चला गया। हाउसकीपिंग वाले से पता चला कि इस गेस्ट हाउस में किसी राजीव नाम के लड़के ने नौकरी नहीं मिलने की वजह से सुसाइड कर लिया था। हल्की रोशनी में ललित ने देखा कि होटल का रिसेप्शनिस्ट वहां आया और अपने बिस्तर पर सोने चला गया, पर थोड़ी ही देर में दरवाजे पर हुई एक दस्तक।
रूम सर्विस वाले ने दरवाजा खोला तो एक आदमी अंदर सोने आया। ललित ने हाउसकीपिंग से पूछा कि ये कौन है, तो उसने कहा यहां का रिसेप्शनिस्ट। अगर ये रिसेप्शनिस्ट है तो इतनी देर जो यहां था वो कौन था? रूम सर्विस वाले ने ललित से उसका हुलिया पूछा तो उसने बताया घुंघराले बाल और करीबन 5 फीट 7 इंच की हाइट। सुनकर उस स्टाफ का मुंह खुला का खुला रह गया। ये राजीव का हुलिया था। ये जानने के बाद ललित बिस्तर पर और सो नहीं पाया। वो उठकर टेबल पर बैठ गया। टेबल पर बैठने के थोड़ी ही देर बाद एक और आदमी वहां आकर उसके सामने बैठा और कहने लगा, कंग्रेचुलेशंस, योर रिज्यूमे हैज बीन सिलेक्टेड। कल पहला दिन है जॉब का, ऑल द बेस्ट। ललित का सपना टूटा तो देखा कि कल रात वो चेयर पर ही सो गया था और होटल के दोनों स्टाफ भी इस कमरे में नहीं थे। निकलकर रिसेप्शन में गया तो होटल के स्टाफ वहां भी नहीं थे। ललित इस गेस्ट हाउस से चेकआउट करना चाहता था, पर उसका सामान जिस कमरे में रखा था वहां जाने की उसकी हिम्मत नहीं थी। इसलिए वो सोफे पर ही बैठकर उन दोनों का इंतजार करता रहा। थोड़ी ही देर में अखबार वाला आया और अखबार दे गया। ललित न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते अचानक रुक गया। न्यूज़पेपर की एक कॉलम देखकर। ये न्यूज़पेपर का ऑबिटरी कॉलम था जहां ललित की खुद की मौत की खबर छपी थी। उस न्यूज़पेपर की कंपनी में फोन लगाने के लिए जैसे ही ललित ने फोन निकाला तो उसने बहुत सारे अनरेड मैसेजेस देखे जो उसकी गर्लफ्रेंड के थे। इन मैसेजेस में उसने ललित की भेजी हुई तस्वीरों का जिक्र करते हुए बताया, तुम्हारी हर पिक्चर में ये घुंघराले बालों वाला आदमी क्या कर रहा है? ललित ने सारी तस्वीरें दोबारा देखी, पर उसे वो नजर नहीं आया जो उसकी गर्लफ्रेंड को नजर आ रहा था। ललित ने बिना समय गवाए न्यूज़पेपर की कंपनी में फोन कर पूछा कि ऑबिटरी कॉलम में उसकी फोटो किसने छपवाई, जबकि वो तो जिंदा है। उधर से आवाज आई, सर आप ही के किसी रिलेटिव राजीव ने यह खबर छपवाई है और साथ ही आपकी डेथ सर्टिफिकेट का जेरॉक्स भी जमा करवाया है। ललित ये सोचने लगा कि ये हो क्या रहा है। उसने अपना बैग लेने का इंतजार तक नहीं किया और सीधा उस गेस्ट हाउस से बाहर निकल गया। और बाहर निकलते के साथ ही एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई।